उजाला एक रास्ता चैरिटेबल ट्रस्ट और अंजुमन मुफीदुल इस्लाम कलकत्ता ने फ्री आई चेकअप कैंप कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आई चेकअप कैंप, चश्मा, साथ ही साथ दवाई भी दी गई। अगर किसी को कैटरेक्ट ऑपरेशन भी करवाना है वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ 300 से भी ज्यादा पेशेंट का आई चेकअप किया गया, जिसमें अंजुमन मुफीदुल इस्लाम कलकत्ता के प्रेसिडेंट अमीरुद्दीन बॉबी, सेक्रेटरी इकबाल गयात खान, उजाला एक रास्ता के फाउंडर लकी अली और सेक्रेटरी निशा खान के अलावा और भी लोग मौजूद थे। और फ्लावलेस फाउंडेशन की तरफ से डॉक्टर और मेडिसिन का पूरा सपोर्ट था। ये एक अदारा है और ये बैनर आपका लगा है, उजाला एक रास्ता चैरिटेबल। ये लोग अच्छे काम कर रहे हैं। हमने बहुत देखा है कि वो इम्पावर जो है लेडीज़ लोगों का जो है जी क्या बोलते हैं उसको, एग्जीबिशन लगता है। हमने एग्जीबिशन में देखा, मगर अदारा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप एग्जीबिशन लगाएं, आप ये काम करें। सोशल काम यही सब काम है, हेल्थ चेकअप कैंप, मेडिकल कैंप, आपको आई कैंप। इस तरह से काम करने से अदारा का एक पहचान अलग बनती है, लोग इसको समझते हैं और लोगों के लिए अच्छा मैसेज जाता है। जो लोगों के 10 लोगों को भला आँख का ऑपरेशन कराना, जो लोग नहीं करा पा रहे, अच्छे डॉक्टर नहीं मिल रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा, तो आज अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में अंजुमन मुफीदुल इस्लाम हमारा एक अदारा है 100 साल पुराना। उस अदारे पे आज ये प्रोग्राम लिया गया है, कोऑर्डिनेट कर उजाला और अंजुमन मुफीदुल इस्लाम। और सेक्रेटरी साहब हमारे यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे मोहम्मद अली साहब हैं और साही साहब हैं और लकी है और क्या ना निशा है। ये अदारा के ये NGO जो चला रही है, उनके तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे अच्छे प्रोग्राम को आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हमारा जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम कोशिश करेंगे कि ऐसे अदारे पे इस तरह से जो है NGO काम करेगी, तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। सबसे पहले तो मैं इसके रूह रवां उजाला एक रास्ता के जो सरबराह हैं, जिनके मातहत ये प्रोग्राम आज का होना पाया है, उस ज़ेर इश्तराक आपके अंजुमन मुफीदुल इस्लाम, हमारे MMIC मार्केट काउंसिलर जनाब अमीरुद्दीन बॉबी की क़यादत में जो ये चल रहा है आई चेकअप कैंप, बहुत अच्छा अमल है, बहुत अच्छा काम है, जिससे बहुत सारे लोग जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं और माने जो ज़रूरतमंद हैं, तो उनके लिए ये इंतज़ाम किया जाता है कि एक छोटी कोशिश है कि आँखों में जिनकी रोशनी कम हो जा रही है, जिन्हें ये महसूस होता है कि उन्हें आँख दिखाना चाहिए, तो यहाँ एक एक्सपर्ट्स डॉक्टर के आए हुए हैं जो आपके आँखों की जांच भी कर रहे हैं और उसमें अगर कोई तकलीफ़ नुमायाँ होता है तो फिर उसमें वो दवा भी दे रहे हैं, चश्मा भी दे रहे हैं और ऑपरेशन का भी इंतज़ाम है। क्योंकि अभी समझिए मामूली आँख के ऑपरेशन में भी कम से कम भी 8,000, 9,000, 10,000 इस तरह के रकम खर्च होते हैं, लेकिन ये इंतज़ाम उन्हीं लोगों के लिए किया जाता है जो ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ये भी उनके लिए बहुत बड़ा माने मरहला है, बहुत बड़ा मसला है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए ज़रूरत है कि कुछ तंजीम काम करे जो उनको कुछ राहत दिया जाए, और यही उजाला एक रास्ता जो है उसने ये रास्ता अपनाया है कि कुछ लोगों को की रोशनी जो आँखों से जा रही है, उस रोशनी में फिर से जाती हुई रोशनी को जो है वापस उनकी आँखों में डाल दिया जाए और फिर से वो उनकी दुनिया जो है खूबसूरत उन्हें नज़र आए। यही कोशिश उजाला एक रास्ता की है और हम लोग को खुशी है कि इंशाअल्लाह ताला इस तरह की ये काम आगे भी मुस्तक़बिल में ज़रूर करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं निशा खान, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह हम लोग से काम ले लेते हैं। काफ़ी सारा काम जो हम लोग मेडिकल के लाइन में जो करते हैं ना, तो हम लोग को खुद अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग उसको पब्लिक के बीच में लाए या चैनल में लाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हम लोगों ने किया है जैसे कि बेसिकली ज़्यादातर कैंसर पेशेंट है। मैंने सोचा कि बहुत एक दिन जितने का कैंसर और पेशेंट है सबको ला के आपके सामने खड़ा करूँ, लेकिन उन लोग की ज़िंदगी जो होती है ना बहुत कम हो जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है ये सब पब्लिक के लाने। अल्हम्दुलिल्लाह काम तो हम लोग का हमेशा रेगुलर होता है, जो पर्सनली जानते हैं सारे लोगों को पता है कि हम लोग हमेशा काम करते हैं। लेकिन ये जो आई चेकअप का काम है ना, देखिए अभी मौसम, ठंड का मौसम आने वाला है और आँखों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा 90% लोगों को आँखों की प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है कि ये पहला भी सीज़न भी ठंडा आने वाला है। इस वक्त जो होता है ना ऑपरेशन में लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है, और हम लोग की तरफ से पूरा दिखाया जाता है कि अभी देख सकते हैं आप लोग तकरीबन 200 लोगों से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है
और हम लोग चश्मा भी प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, और साथ ही साथ अभी दवा भी मिल रहा है। जो लोगों को चश्मा की ज़रूरत नहीं उनको हम लोग ड्रॉप वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद जहाँ तक कि जितने लोगों को ऑपरेशन निकलेगा इंशाल्लाह हम लोग ऑपरेशन भी करवाएंगे। और ये हम लोग जाले एक रास्ता और अंजुमन से कोऑर्डिनेशन करके हम लोग का ये काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे ही काम करते रहे, आप लोग दुआ कीजिए कि हम लोग ऐसे ही काम करते रहें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सब व्यूअर्स खाते बंगाल और न्यूज़ टैग इंडिया के लिए। ये बहुत दिन के बाद ये प्रोग्राम नहीं लिया जा रहा है। इससे 2 हफ्ता पहले भी हमने एक बच्चे लोग के लिए शू का डिस्ट्रीब्यूशन किया था फ्री ऑफ कॉस्ट में। यूनिफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन किया था, जो हुआ था हमारे इंटालिया एकेडमी स्कूल में। ग्रीन प्लांटेशन का भी हम लोग प्लांटेशन ड्राइव किए थे उजाला एक रास्ता की तरफ से, कोलैबोरेशन विद इंटालिया एकेडमी। और हमारे यहाँ के वार्ड काउंसलर अमीरुद्दीन बोवी भाई के कोऑर्डिनेशन से, अमीरुद्दीन बोवी की तरफ से हम लोग को प्लांट्स मिला था केएमसी की तरफ से, तो हम लोग प्लांटेशन ड्राइव भी ये सब किए थे। और आज का जो काम है अंजुमन मुफीदुल इस्लाम लाइन, जो सबसे पुराना अदारा हमारे कलकत्ता में माना जाता है, लगभग 120 साल पुराना अदारा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन मुफीदुल इस्लाम लाइन काम बहुत सारे करते हैं, कफन दफन से लेके, एम्बुलेंस से लेके, आपका विडो पेंशन से लेके, मेडिकल से लेके, हर काम होता है, मगर दिखता नहीं है। तो आज वही चीज़ हम लोग जो है एक न्यू जनरेशन ओल्ड जनरेशन मिल के ये कदम उठाए हैं। लगभग 250 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन, आप खुद ही कवरेज में दिखा सकते हैं कितने भीड़ है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट में मेडिसिन मिल रहा है, आई ड्रॉप्स फ्री ऑफ कॉस्ट में, स्पेक्टिकल चश्मा भी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपका कैटरैक्ट ऑपरेशन भी किया जाएगा, जो कोलैबोरेशन ऑफ अंजुमन मुफीदुल इस्लाम लाइन के साथ हमारा उजाला एक रास्ता के साथ होगा। तो इंशाल्लाह ये हमारा एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम। वही थैंकफुल टू हमारे काउंसलर अमीरुद्दीन बोवी भाई, जो प्रेसिडेंट भी हैं हमारे अंजुमन मुफीदुल इस्लाम लाइन के, सेक्रेटरी साहब जनाब इकबाल अहमद खान साहब के, और जितने भी सारे मेंबर आए हुए हैं, राशिद भाई हैं, खालिद भाई आए हुए हैं, मोहम्मद अली भाई आए हुए हैं, शमीम भाई आए हुए हैं तो हावड़ा से, और जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, जितने भी यहाँ पेशेंट्स हैं, सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि वो लोग आए हैं अंजुमन में। इसी तरह आते रहें, कोऑपरेट करते रहें, और आने वाले दिन में जो व्यूअर्स के जहाँ हमारा आवाज़ जा रहे हैं, आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, अंजुमन की तरफ आइए, जो भी हो सकता है आप लोग बन के यहाँ पे हेल्प कीजिए, आइए कोऑर्डिनेट कीजिए और इनका मजबूती में, और आने वाले दिन में इनको और मजबूत बनाइए। देखिए इसमें এখানে কি টেস্ট করা হচ্ছে, এখানে টেস্ট করা হচ্ছে এটাকে বলা হয়, এই মেশিনটাকে বলা হয় এয়ার অটো রিফ্লেক্টর। এখানে কি হয়, আমরা যে একটা অ্যাপ্রক্সিমেট একটা আইডিয়া পাই যে পাওয়ারটা কতটা আছে। এই এয়ার দিয়ে যদি ঠিকঠাক মতো যদি অ্যাকুরেসি পাওয়ারটা যদি পাওয়া যায়, তাহলে আমরা যখন ম্যানুয়ালি যখন রিফ্লেকশন করা হয় সেটা অনেক ইজি হয়ে যায়। আর যেহেতু ক্যাম্পে অনেক পেশেন্ট আছে, এখানে এটা অনেক নাম করে, তো সেই জন্য কী হচ্ছে, আমরা এই মেশিনটা দিয়ে টেস্ট করে নিচ্ছি যে চোখের পাওয়ারটা কতটা আছে বা কতটা, এটা একটা আইডিয়া পেতে পারি। এই অনুযায়ী রিফ্লেকশন করা হয়, ম্যানুয়ালি রিফ্লেকশন করে পাওয়ারটা সেট করা হয়। ঠিক আছে, অনেক রকমই পেশেন্ট পাচ্ছি, কারো মানে অ্যামব্লোপিয়া আছে, ঠিক আছে, হাই মায়োপিয়া আছে, হাইপারমেট্রোপিয়াও আছে দেখলাম এখানে। তো এই ক্যাম্প যদি এরকম যদি বছরে যদি 2 বার করা যায় 6 মান্থ পর পর, তো আমার মনে হয় মানুষ ওয়াকিবল হবে চোখের ব্যাপারে, চোখের হেলথটা অনেক কনসার্ন। একটা যেমন একটা বাচ্চাকে আমি দেখলাম, তার হেডেক হচ্ছে, 17 বছর বয়স মেবি ছিল তার, একটা মহিলা। তো তার পাওয়ার দেখলাম প্রায় আসছে 4.5 সিলিন্ডার এইখানে। তো ম্যানুয়ালে যদি চেক করা যায় হয়তো মোটামুটি ওটা 3 হবেই। তা 17 বছর বয়স, তাও ওটা অনেকটা লেট হয়ে গেছে। যদি ওটা যদি 10 বছরে যদি 7 বছরে চেক করা যেত, তাহলে কী হতো, এখন হয়তো রিফ্লেকশন যখন ম্যানুয়াল করবো তার দেখা যাবে হয়তো 6.9 ভিশন আছে কি 6.12। কিন্তু এই ক্যাম্পের মাধ্যমে আমরা যতটা পারি অন্তত 50% যদি পাওয়ারটা যদি ঠিকঠাক দিতে পারি, পাওয়ার দিলেই অনেকটা মোটামুটি ভিশনটা চলে আসে। তা এইরকম আমি চাইবো এরকম ক্যাম্প যেন বছরে 2 বার যদি করে, অর্গানাইজ করে, তত খুব ভালো হয়। ये अंजुमन मुफीदुल इस्लाम हमेशा से खिदमत खल्क करते रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी था लोगों को हेल्प करने के लिए। अब क्या है कि हम लोग का नई वक्त के साथ एक नया सोच भी है हम लोगों का, कि हम लोग के साथ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर जुड़कर कोई काम करना चाहे तो दे आर ऑल मोस्ट वेलकम। आज का जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें उजाला एक चैरिटेबल ट्रस्ट, उन लोगों के साथ ये कोलैबोरेशन में ये आज का ये प्रोग्राम हो रहा है। इसके अलावा अगर कोई और भी अदारा अगर चाहे तो हम लोग के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आज अंजुमन मुफीदुल इस्लाम जो है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू जनरेशन एंड द आइडियाज़ ऑफ ओल्ड जनरेशन। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने पुराने लोग हैं, जिन लोग अदारा से जुड़े हुए थे, वो सब अभी एक्टिव हैं, और हम लोग मिलकर एक अच्छा एनवायरनमेंट में काम होता है यहाँ पे। जी, आपका सवाल यही था।
फर्स्ट तो हम लोग यहाँ आई स्क्रीनिंग करते हैं कि वो लोग का विजन ठीक है या नहीं, वो फर्स्ट हम लोग का प्रायोरिटी है देखने का। अब उसके बाद विजन का अगर कम है तो स्पेक्टिकल से भी इम्प्रूव नहीं होता है तो देखना पड़ता है कैटरैक्ट है या नहीं। कैटरैक्ट है तो उसके बाद सर्जरी, और फिर पेशेंट का केस हिस्ट्री भी लेना पड़ता है कि डायबिटिक पेशेंट है या नहीं, उससे रेटिना का प्रॉब्लम है या नहीं, वो भी पता चलता है। तो सबको अभी आफ्टर 40 नियर प्रॉब्लम है और मैक्सिमम पेशेंट को कैटरैक्ट प्रॉब्लम भी है। जी अभी तो इनिशियली वो लोग को जो पावर लग रहा है वो तो देना ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी जितना डैमेज होना तो हो गया। फिर उसके बाद लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप वो भी आपको एडिशनल सपोर्ट। जी नहीं, वी आर वेरी ग्रेटफुल। हम लोग कोलैबोरेट करके ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो अच्छा है, अच्छा ही लग रहा है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लकी अली साहब का और अपनी भतीजी निशा खान का, साथ में फरजाना भी है। मैं हावड़ा रहता हूँ और मुझे इन लोगों ने बताया कि अंजुमन इस्लामिया गर्ल्स हाई स्कूल में आई चेकअप कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। इससे पहले इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे सोशल वर्क किए हैं, तो ये बहुत अच्छा काम है लोगों को आँख के इलाज कराना। मैं दुआ हूँ अल्लाह से, अल्लाह लकी भाई निशा खान और फरजाने में को खैर अता करे, इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के साथ साथ इन्हें कामयाबी और काम नहीं सताए फरमाए। तो ये बोलेंगे कि आप लोग जो है आई चेकअप रेगुलरली रखिए, जो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को मोतियाबिंद भी है। मोतियाबिंद का तो एक आप लोग को सोल्यूशन कुछ सोचना पड़ेगा। दूसरा क्या है, विजन भी बहुत लोगों का कम है, विजन भी इतना नहीं है, पता नहीं थोड़ा अवेयरनेस कम है। और ब्लू ब्लॉक बोल के अभी आजकल एक लेंस आ रहा है, उसको सबको यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द डिजिटलाइजेशन। जो इतना डिजिटल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन और टीवी वगैरह देख रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को ब्लू ब्लॉक लेंसेज यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हम लोग थोड़ा प्रोटेक्शन ले सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। कि यही बोल सकते हैं कि वो जो चश्मा आता है ब्लू कंट्रोल बोल के, वही एक सोल्यूशन है जो अभी फ़िलहाल यूज़ करना पड़ेगा। और लुब्रिकेंट ड्रॉप वगैरह जो है वो तो आपको ज़रूरत है अभी, क्योंकि लोग ब्लिंक कम कर रहे हैं, उससे टीयर्स कम फॉर्म हो रहा है, तो उसके लिए लुब्रिकेंट ड्रॉप जो है बहुत हेल्प करेगा, वो चाहिए। माय नेम इज़ मोहम्मद अमान। उजाला और अंजुम में मिल के ये काम जो किया जा रहा है आइस चेकअप, ये नहायत ही खूबसूरत काम है कि जो बहुत से लोग हैं जो प्राइवेट में जाने से डरते भी और पैसे का किल्लत की वजह से नहीं जा पाते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा सोच है कि अपने अपने एरिया में उजाला है, अंजुम है, जो मिलकर ये काम को अंजाम दे रहे हैं। बहुत से लोग को फ़ायदा होगा, उनका आँख को अल्लाह ताला रोशनी से भरेंगे। आमीन। प्रॉब्लम है किसी चीज़ का, वो चीज़ मामला हल होगा। तो ये मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, निशा जी को, लकी जी को, जो भी इसमें है, दरसा जी और उन्हें जावेद जी, कि नहायत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं आप लोग अल्लाह ताला और तरक्की दे, इसी तरह आवाम का हर एक काम होते रहे। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी उजाला एक रास्ता की तरफ से कि इन्होंने बहुत ही अच्छा एक छोटा सा मुहिम किया, मगर बहुत ही अच्छा अहम काम किया, क्योंकि इंसान का हर पार्ट बहुत ज़रूरी है और आँख तो इंशाअल्लाह मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आँख नहीं तो दुनिया नहीं। तो यही चीज़ इन लोगों ने किया है कि इन लोगों को मतलब दूसरों को दिखाना, उनकी खिदमत करना। और अंजुमन स्कूल और उजाला एक रास्ता की जानिब से जो ये हो रहा, बहुत ही अच्छा ये हो रहा है। और निशा है, हमारे लकी भाई है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो मैं सब की तारीफ करूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग इसी तरह के काम करें और हमेशा करते रहें। ये देखिए, अंजुमन मुफ्ती इस्लाम ये कदीमी अदारा है, 100 साल का पुराना अदारा है, इसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो उजाला ये कैंप लगाया गया है, तो वाकई में इंसान को जो आई चेकअप हो रहा है, ये उजाला देने का काम हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा काम है। लोगों को उजाला, जो रोशनी नहीं है जिसको, उनको उजाला दिया जा रहा है, रोशनी को दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी काम है। जिसको रोशनी नहीं, उसको रोशनी मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि गरीबों को और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। देखिए, काम तो अंजुमन हमेशा से अच्छा करता हुआ है। आज एक और मौका मिला है ये लोगों को सहयोग देने का। गरीब लोग मजबूर हैं जो चेकअप नहीं करा सकते, उनके लिए एक चेकअप कैंप रखा गया है। ये हमारे उजाला की तरफ से भी है, उनके कोऑर्डिनेशन से है। लकी भाई भी इन्वॉल्व है, जो मेंबर भी हैं अंजुमन के।
इसके अलावा ये मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ आप अंजुमन का ये आई कैंप है, इसके लिए आप बोलिएगा कि काम कर रहे हैं। असल काम तो अंजुमन का जो है वो लावारिस लाश का दफनाना फ्री में, और साल में तकरीबन हम लोग का खर्चा इसमें करीब 2 से 3 लाख 4 लाख रुपया हो जाता है कफन दफन के, जिसमें हमने ये मुहिम भी चलाया था कि लोगों से कफन दफन के लिए पैसा मतलब उन लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि जो ज़कात और खैरात का पैसा है ये तो इस्तेमाल हो नहीं सकता है कफन दफन, तो इस वजह से उसके लिए हमने मुहिम चलाया था। आज अल्लाह के फजल से इतना है कि हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इसका हम संभाल सकते हैं। और तो और ये तो सिर्फ एक हिस्सा है। इसके बाद हमारा खुद का होम्योपैथिक फ्री मेडिकल कैंप है, जिसमें दवाई आपके जाके डॉक्टर सब फ्री है। वहाँ पे इलाके में जाता है। आज मटिया बुरुज में गया था, बाक्सरगंज है, कुश्तिया है, ये सब इलाके में जाता है। मोबाइल कैंप होता है ये होम्योपैथिक। इसके अलावा हम लोग फ्री मेडिसिन देते हैं, जो लोग गवर्नमेंट के प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं उनको फ्री मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा और भी मतलब ये है, एजुकेशन के मामले में स्पॉन्सरशिप करते हैं, जो गरीब बच्चे जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनको प्रमोट करने के लिए वो भी करते हैं। तो और हमारा जो एम्बुलेंस सर्विस वो तो सब जगह जो है सब जगह फ्री है, जिसको जो चाहते हैं देने का वो दे सकते हैं, तो वो भी फ्री ये है। तो हमने इसके लिए भी अपील किया था कि क्योंकि एम्बुलेंस हमारी 1-2 एम्बुलेंस बहुत पुरानी हो गई है, जिसका मेंटेनेंस बहुत हाई है, तो कोई सामने आए कुछ मदद करे, या तो एम्बुलेंस खरीद के दे दे या जॉइंटली करके कुछ करे, लेकिन फिर भी हमारा कोशिश जारी है। लोग तो ऐसा प्रॉम्प्ट होते नहीं हैं, और तो उम्मीद भी नहीं है कि एक बार बोलेंगे तो सब मान लेंगे। बहरहाल ये जो है ये सब मेरा काम, और ये अंजुमन जो है ये आपका प्रिसाइसली अगर कहें तो 118 साल पुराना अदारा है। ये शुरुआत हुआ था कफन दफन से।